क्या आप अपने पेरेंट्स के चहीते चाइल्ड हो? क्या आपके सब शौक पूरे हो जाते हैं? क्या आपके माता पिता आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते? क्या वो आपको अनकंडीशनल प्यार देते रहते हैं? क्या आपके सक्सेसफुल होने या फेलियर होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? वो आपको जैसे है वैसे एक्सेप्ट करते हैं? तो आप एक गोल्डन चाइल्ड हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा नेगेटिव है। मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे रहा हूँ क्योंकि कुछ फैमिलीज़ ऐसे भी हैं जो अपने चाइल्ड को इस अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते, खास करके नार्सिसिस्ट पेरेंट्स, जिनके लिए ये चाइल्ड या तो उनके अहंकार को कंप्लीट करने का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है या वो एक ऐसा एक कड़ी बन जाती है कि उनके सपनों को ये चाइल्ड पूरा करे और वो एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते हैं इस चाइल्ड से कि ये मेरा सपना पूरा करेगा, जो चीज़ें मैं नहीं कर पाया शायद लाइफ में ये पूरा कर दे। या शायद वो एक्सपेक्टेशंस किसी भी हद तक हो सकते हैं कि ये अच्छे से अच्छा खिलाड़ी बन जाए, पढ़ाई में एकदम 99% मार्क्स लाए, ये डॉक्टर बन जाए, ये इंजीनियर बन जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बच्चे को पूछा नहीं जाता कि तू क्या करना चाहता है, और अगर वो बच्चा वो चीज़ नहीं कर पाया तो पूरा ब्लेम उस बच्चे के ऊपर डाल देते हैं और उसे बलि का बकरा बना देते हैं, या जिसे हम लोग स्केपगोट कहते हैं। नार्सिसिस्ट के व्यवहार पर एक टॉपिक बनाया था, एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट में लिख के पूछा था कि स्केपगोट चाइल्ड हीलिंग के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। उसी से मैंने संदर्भ लिया और ये वीडियो आप सबके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप सबको मददगार साबित हो। देखिए, ये वाला वीडियो सिर्फ एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा, इसीलिए मैं बना नहीं रहा। वो तो अच्छा हुआ उस सब्सक्राइबर ने मुझे बताया, लेकिन मैंने अपने करियर में एज अ साइकोलॉजिस्ट ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है। शायद वो इमोशनल अब्यूज़ हो या मेंटल अब्यूज़ हो, जहाँ पे नार्सिसिस्ट पेरेंट ने अपने चाइल्ड के ऊपर इस तरह के अब्यूज़ करके या हरासमेंट करके उसको स्केपगोट बनाया, जिस वजह से उस चाइल्ड के अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गई और वो उस साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसी से कभी निकल ही नहीं पाया। वो उसके लिए एक ट्रॉमा बन गया, जिसे हम लोग ट्रॉमा बॉन्ड भी बोलते हैं। और पेरेंट्स के साथ आपका बॉन्ड कभी टूट नहीं सकता, वो पेरेंट्स कितने भी बुरे से बुरे हो या अच्छे से अच्छे हो। स्केपगोट चाइल्ड या बलि का बकरा, इस कॉन्सेप्ट को तो हमने समझ लिया है, लेकिन इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है वो अब समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये स्केपगोट चाइल्ड हेल्दी रिलेशंस कभी समझ पाएगा? क्या ये स्केपगोट चाइल्ड कभी ट्रस्ट जीत पाएगा दूसरों का, या कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट कर पाएगा? आई डाउट। ये स्केपगोट चाइल्ड शायद गलत दिशा में जा सकता है, स्मोकिंग की तरफ जा सकता है, या अल्कोहलिज्म जिसे हम शराब पीना बोलते हैं उसके तरफ जा सकता है। ये स्केपगोट चाइल्ड शायद अपने पेरेंट्स से दूर रहना चाहता हो, या अगर एक ही घर में रहता हो तो बहुत से बार ये बाहर रहता हो घर वालों को अवॉइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक डर बैठ जाता है कि अगर मैं घर में जल्दी चला गया या अगर घर में चला गया और मेरे पेरेंट्स को फेस कर लिया तो अब पता नहीं कौन से एक्सपेक्टेशंस मेरे सामने रख देंगे। तो वो एक हेल्दी नर्चरिंग रिलेशनशिप होने के बजाय वो एक डीमोरलाइजिंग एनवायरनमेंट बन जाता है, एक डीमोरलाइजिंग रिलेशनशिप बन के रह जाता है। और फिर शायद ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो स्केपगोट चाइल्ड है, रिलेशनशिप न समझने की वजह से शायद ये स्केपगोट चाइल्ड अपने लाइफ में लव या लाइफ पार्टनर भी ढूंढ ना पाए, क्योंकि उसका जो सेल्फ इमेज है, जो उसका सेल्फ एस्टीम है, वो ऑलरेडी इतना डाउन हो चुका है
बिखर चुका है कि वो अब खुद पर से ट्रस्ट करना उसने भूल गया है या छोड़ दिया है। अगर जो इंसान खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्या वो दूसरों के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है? क्योंकि उस स्केपगोट चाइल्ड को अब तक यही लग रहा था, या वो रीजंस फाइंड करने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से मैं अपने नार्सिसिस्ट पेरेंट्स को उनके लाइफ के जो जो मुझसे एक्सपेक्टेशंस है पूरे करके दूं। और अगर कोई स्केपगोट चाइल्ड ये पूरे नहीं कर पाता तो वो एक फेलियर कहलाता है सबके सामने, और खुद के नज़रों में तो वो और भी गिर जाता है। देखिए, स्केपगोट चाइल्ड सिर्फ सिबलिंग्स में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्केपगोट चाइल्ड एक सिंगल चाइल्ड भी हो सकता है, मतलब ऐसे पेरेंट्स का चाइल्ड जिनका जिनका एक ही बच्चा है। और ये मैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहा हूँ क्योंकि लोग समझते हैं कि जब सिबलिंग्स होते हैं तो सिबलिंग राइवलरी हो जाती है, भाई बहन में या बहन बहन में या भाई भाई में, और वो कंपैरिजन के चलते एक स्केपगोट बन जाता है और एक गोल्डन चाइल्ड बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट टाइप के हैं, तो अगर सिंगल चाइल्ड भी हो तो वो भी स्केपगोट बनाया जा सकता है। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, पेरेंट्स की नाकामयाबी या उनका एक सोचने का ढंग जो पुराना है, जो आउटडेटेड है, और वो अपने चाइल्ड के ऊपर थोपना चाहते हैं। अब एक एग्जाम्पल आप लोगों को मैं देता हूँ। एक ही घर में 3 सिबलिंग्स हैं। सबसे बड़ा भाई है, दूसरे नंबर पे एक बेटी है, और तीसरे नंबर पर एक भाई है। जो सबसे बड़ा वाला भाई है वो पहले नौकरी उसकी लग जाती है और वो कमाने लग जाता है। तब तक वो एक गोल्डन चाइल्ड बन के रह जाता है। जो नंबर 2 वाली जो बेटी है वो पढ़ाई में अच्छी है और माँ बाप की चहेती भी है क्योंकि एक ही बच्ची है उनकी। अब जो तीसरा बच्चा है वो भी माँ बाप का चहीता है क्योंकि वो सबसे छोटा है। अब धीरे धीरे क्या होने लग जाता है कि जो गोल्डन चाइल्ड है, जो सबसे पहला वाला चाइल्ड है, वो गोल्डन चाइल्ड क्यों बना? क्योंकि वो अपने माँ बाप के लिए कमाने लग गया। धीरे धीरे अब फैमिली के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि जो सबसे बड़ा है वो कमाता है, जो बाकी के 2 है जब वो बड़े हो जाते हैं तब कंपैरिजन शुरू हो जाती है कि वो तो कमाता है, तुम लोग कब कमाने लग जाओगे। और वो एक अलग सा प्रेशर बन जाता है दूसरे नंबर के बहन पे और तीसरे नंबर के भाई पे। शायद अब रोल रिवर्स हो सकता है, तीसरे नंबर का भाई को एकदम से नौकरी लग गई, वो कमाने लग गया, और जो पहले नंबर का भाई था बिकॉज ऑफ सम रीज़न उसकी जॉब चली गई, तो वो स्केपगोट बन गया और ये गोल्डन चाइल्ड बन गया। क्यों? क्योंकि अब ये कमा के पैसे दे रहा है। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाई दिया। माँ बाप को जो बच्चा कुछ करके दे रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आ गए, वो बच्चा गोल्डन चाइल्ड है, और जैसे ही वो बच्चा कुछ नहीं कर रहा है उनके लिए, वो स्केपगोट बन गया। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हम लोग देख रहे हैं। किसी किसी फैमिलीज में वो चीज़ शायद एक्सपेक्टेशन ना हो, इंडिपेंडेंट थिंकिंग अगर बच्चा करे तो उसे भी स्केपगोट बना सकते हैं। शायद वो बच्चा बिजनेस करना चाहता हो लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि वो जॉब करे, तो ये भी एक स्केपगोट का उदाहरण है कि उसको आप हरासमेंट कर रहे हो मेंटली और इमोशनली, कि जो चीज़ वो करना चाहता है, जिस चीज़ में उसकी एनर्जी वो लगाना चाहता है, वो आप उसको करने नहीं दे रहे। इमेजिन करो, अगर आप जब बच्चे थे या जब आप आपके जवानी में थे, अगर आपके भी माँ बाप आपके साथ ऐसे करते तो आपको कैसे लगता? तब आपको शायद इसका आंसर मिल जाए। अब मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा। इस एग्जाम्पल में 2 सिबलिंग्स हैं, चाइल्ड नंबर 1, चाइल्ड नंबर 2। चाइल्ड नंबर 2 शुरुआत में तो एक गोल्डन चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के लिए क्योंकि वो सबसे छोटा है, और पेरेंट्स उसके पास एकदम ध्यान दे रहे हैं, बचपन से ही उसका ख्याल रख रहे हैं, उसे जो चीज़ें चाहिए वो दे रहे हैं, उसको एकदम पैम्पर्ड चाइल्ड की तरह उन्होंने रखा है।
और वो चाइल्ड जो है वो उनके हिडन इंटेंशंस को समझ ही नहीं पा रहा है। और उनके हिडन इंटेंशन ये है कि जब ये चाइल्ड बड़ा हो जाए तो ये मेरे लिए ये काम कर दे, या इस चाइल्ड को मैं इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, या इस चाइल्ड को मैं जो कहूँगा वो सुनेगा। तो बेसिकली वो एक रिमोट कंट्रोल चाहते हैं अपने सेकंड चाइल्ड के ऊपर, इसीलिए वो उसे रेस करते वक्त उसको जो चाहिए वो देते जा रहे हैं, उसे कोई रोक टोक नहीं लगा रहे हैं। और ये चाइल्ड जब बड़ा हो जाता है, चाइल्ड नंबर 2, और जब एकदम से उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस का बोझ पड़ जाता है तो वो इमोशनली उतना स्ट्रांग नहीं रहता कि उस बोझ को संभाल पाए। और तब जाके उसको लगने लग जाता है मैं स्केपगोट बन चुका हूँ। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को जब ये दिखता है कि वो सेकंड चाइल्ड उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा, या उनके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा जो उन्होंने उससे एक्सपेक्ट किए थे, वो गुस्सा हो रहे हैं उस चाइल्ड के ऊपर इस कारण की वजह से, और उसको दोषी ठहरा रहे हैं अपने लाइफ के हर एक डिसीजन के लिए। देखिए, पेरेंट्स ने जब उस बच्चे को प्यार दिया तब उसे सिर्फ प्यार दिखाया था, उनके हिडन इंटेंशंस नहीं दिखाए थे। और उस बच्चे ने इस प्यार को किस तरह से परसीव किया? अनकंडीशनल लव के तरीके से, कि मैं बड़ा हो गया, कितना भी बड़ा हो जाऊं, मेरे पेरेंट्स के लिए मैं छोटा ही रहूँगा। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तब जाके उसको पता चला कि मेरे पेरेंट्स के हिडन इंटेंशंस क्या है। इस वीडियो में मैं पेरेंट्स को नेगेटिव ठहराने की मेरी कोई मनोकामना नहीं है। पेरेंट्स को पता है अपने चाइल्ड के लिए उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्हें पता है कि कहाँ पे वो सही है, कहाँ पे वो गलत है। मैं किसी को जज करने के माध्यम से ये वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो मैं पेरेंट्स को भी बताना चाहूँगा और उनके चिल्ड्रन को भी बताना चाहूँगा, जिस वजह से एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक अच्छा सा बॉन्ड क्रिएट हो। कभी कभी क्या हो जाता है, एक एडिशनल प्रेशर क्रिएट हो जाता है चाइल्ड के ऊपर कि मार्क्स को लेके हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को लेके हो। लेकिन हद कब हो जाती है आप लोगों को पता है? हद तब हो जाती है जब हम लोग अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करने की गलती कर बैठते हैं और अपने बच्चे को कम दिखाते हैं। इस बात से क्या हो जाता है, वो बच्चे उस कंपटीशन को हेल्दी कंपटीशन ना समझकर नेगेटिवली भी ले सकते हैं और शायद वो बैकफायर हो सकता है। तो ये वीडियो अगर कोई पेरेंट देख रहा है तो मेरा मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि आपको अगर हेल्दी कंपटीशन अपने बच्चों के लिए क्रिएट करनी है दूसरे बच्चों के साथ, तो शायद उस बच्चे को ज़्यादा स्पेस दो। लेट हिम एक्सप्लोर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। उस बच्चे को एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी बनाने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, आपका बच्चा तब जाके ज़्यादा मैच्योर बनेगा या ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगा या ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा दूसरों की, जब आप उसको उसका स्पेस दोगे, अनकंडीशनल लव दोगे, और वो भी बिना कुछ एक्सपेक्ट किए हुए। अब मैं बात करूँगा स्केपगोट चाइल्ड हीलिंग के ऊपर। अब तक हमने ये देख लिया कि स्केपगोट कौन होता है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। हम लोगों ने पेरेंट्स के दृष्टिकोण की तरफ भी देख लिया। अब मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप स्केपगोट खुद को समझते हैं या आपने ऐसी सिचुएशन कभी लाइफ में फेस की है या ऐसे चीज़ें देखी है लाइफ में, तो आई एम प्रीटी श्योर ये चीज़ें आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं होंगी। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये समझना ज़रूरी है कि जब आपके पास पावर नहीं होती, आप कमज़ोर होते हो, जब छोटे होते हो, तब आप इमोशनली और मेंटली चीज़ों का मुकाबला नहीं कर पाते। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप एक समय पे छोटे थे या हेल्पलेस फील करते थे या इनोसेंट फील करते थे,
जब आपको ऐसे फील होता था कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। अभी आप आज से खुद के लाइफ के ऊपर कंट्रोल करना सीख लो। और वो कंट्रोल आपके अंदर कैसे आएगा? खुद को शांति से समझाओ कि मैं लाइफ में सिर्फ अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट करूँगा। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे सामने कोई टॉक्सिक प्रपोजल रखता है किसी भी चीज़ के बारे में, मुझ में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि मैं उस प्रपोजल को ठुकरा दूँ। मैं कोई भी नेगेटिव चीज़ मेरे लाइफ में एंटर करने नहीं दूंगा। यह अपने खुद से संकल्प लेना है कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई थॉट्स, ऑफ माई एक्शंस, एंड मैं खुद को स्केपगोट नहीं समझता। ये सेल्फ अफर्मेशंस आपने खुद से देने हैं। आपने हर सिचुएशन में मैच्योरिटी दिखानी है। जस्ट बिकॉज सामने वाला मैनिपुलेटिव तरीके से बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मैनिपुलेशन में लग जाओ। आपने सामने वाले व्यक्ति के एकदम अपोजिट करना है। आपने सही से बर्ताव करना है। कोई आपको कितना भी ठुकरा के बोले, आपने उसके साथ प्रेम भाव से बात करनी है। एक्सेप्ट करना है कि शायद वो व्यक्ति ही वैसा है, और आपने एक्सपेक्ट नहीं करना है सामने वाले से कुछ। अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो खुद को आप स्केपगोट नहीं समझोगे। देखिए, आपको शायद अभी रियलाइजेशन हो रहा हो इस वीडियो को देखने के बाद कि शायद आप स्केपगोट हो या बलि के बकरे कभी बन चुके हो। लेकिन देखिए, ये लोगों का आपकी तरफ देखने का नज़रिया है। आपने कभी खुद के तरफ नेगेटिवली ये नज़रिया नहीं लाने देना है। खुद को अपने मेन कैरेक्टर एनर्जी के साथ जोड़ना है। अपने लाइफ के आप खुद एक्टर हो। देखिए, कोई भी बलि का बकरा या स्केपगोट कब बनता है? जब वो किसी चीज़ का प्रेशर लेने लग जाता है, किसी और के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के जिद में। आपने आज से एक संकल्प लेना है कि मैं आज से कोई भी प्रेशर नहीं लूँगा। मैं अपनी जो कोई कार्रवाई है उसमें 100% लगाऊंगा, अपने एक्शंस में 100% एफर्ट लगाऊंगा, लेकिन रिजल्ट्स की चिंता मैं नहीं करूँगा। ऊपर वाला सब देख लेगा। इस तरीके से आप अगर खुद से बात करो, सेल्फ टॉक करो, खुद को मोटिवेट करो कि आई एम द बेस्ट, आई एम डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली, यूनिवर्स में वो ताकत है आपको वो परफेक्शन देने के लिए। तो वो परफेक्शन के चक्कर में कि कोई मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है और अगर मैंने ये नहीं किया, उस डर से बाहर खुद को लेके आओ। खुद को पनिश मत करो उन चीज़ों के लिए जो आप अचीव नहीं कर सकते, या उन थॉट्स के लिए कि जो आपके नहीं हैं, वो किसी और के हैं। खुद का लाइफ आपने चार्ज खुद से लेना है। यही रास्ता है खुद को स्केपगोट से के टैग से दूर रखने के लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को सही टाइम पे मिल रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर खुद को स्केपगोट समझ रहे थे तो ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर है कि ये दूसरों का राय है आपके लिए, आपकी खुद की राय नहीं है। तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, नहीं लगा, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको स्केपगोट चाइल्ड हीलिंग में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप लोगों को और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड thank you for watching. If you like this video, subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon.